हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसकी तीसरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने हैं 50 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी का सोल्यूशन करा दिया है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B का सोल्यूशन जिसमें 50 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सीखने के बाद आप एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिना 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं और छोटे से छोटे क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकते हैं। और आपको यही स्पीड बनानी है। समर वेकेशन में कुछ नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और अपने आप को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चले आइए। तो चलिए इनका हम लोग समझते हैं बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो बुक को रखते हैं साइड में और करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो कॉन्सेप्ट जो है बेसिक अपना एलिमिनेशन मेथड का, कुछ बच्चों ने जो वीडियोस देखे होंगे एनसीईआरटी से, वहाँ मैंने बहुत स्लो कराया था। इस क्वेश्चन को 5 मिनट में करा रखा है, ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी हम इसको सिखाने वाले हैं आपको कि अब हम इसे कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ x + y = 3, यहाँ दे रखा है 4x - 3y = 26। दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, आपको वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? 2, x और y। दोनों इक्वेशन में x और y है। इसमें ध्यान से देखिए y के पास कितना है? 3 है। इसमें देखिए ध्यान से y के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम y को सेम कर दें तो कहोगे सर आप y को क्यों चूज कर रहे हैं? तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमेशा उस नंबर को चूज कीजिएगा एलिमिनेट करने के लिए जिस नंबर के साइन अपोजिट हो। देखिए यहाँ पे इसका साइन अपोजिट नहीं है, इस y के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नेमिंग करते हैं। इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम और इसको देते हैं हम इक्वेशन सेकंड का नाम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी सेम करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। देखिए y के पहले 3 है तो हमको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ भी 3 आ जाए। तो 3 कैसे आएगा? अरे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? आप लिखते हो इसके लिए इक्वेशन 1 × 3, देन इट गिव्स, क्या देगा देखो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो ये आएगा आपका 3x, आगे ये आएगा आपका 3y, यहाँ करोगे तो हो जाएगा = में 9। अब ये नई इक्वेशन मिल गई ना, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3y क्या था? माइनस में, यहाँ पर 3y क्या है? प्लस में। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो आपको लिखना होगा ऐड इक्वेशन 2 and 3, और दोनों इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए। तो जब आप लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए 4x - 3y = 26। इसके नीचे ये इक्वेशन नोट कर दीजिए तो क्या आएगा? 3x + 3y = 9, और एक लाइन खींचिए। अब आप इनको जोड़ेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, 4x और 3x को ऐड करेंगे कितना होगा? 7x, ठीक है। अब 3y और 3y देखिए क्या हो रहा है? कट रहा है। यही हमको चूज करना था कि जिसको हम सेम करेंगे वो हमेशा कट जाएगा। तो यहाँ पर y वाला क्या टर्म देखिए कट जाएगा। तो आगे क्या बच रहा है? 26 और 9। इसको आप ऐड करिए। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, यानी x की वैल्यू बच्चों 5 आ गई है आपकी, 5 आ गई है। अब क्या करोगे, इस 5 को उठा करके आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे इन तीनों इक्वेशन में से जहां पुट करो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी वैल्यू हमेशा सबसे छोटी इक्वेशन में पुट कीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ना। तो सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है? 1 वाली दिख रही है, तो आप 1 में पुट कीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है तो 1 इक्वेशन को नोट कर लीजिए। 1 इक्वेशन क्या है? देखिए x + y = 3। अब यहाँ पर जो x है ना, इसके प्लेस पे ये 5 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने 5 यहाँ पे निकाला है ना, तो यहाँ पुट कीजिए 5, और ये है +y और ये आगे 3। इस 5 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 3 और 5 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2। ये y की वैल्यू आ रही है -2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। सॉल्व हो गया ना। अगर इस क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं, जब सीख जाएंगे तो आप इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक लेवल से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आप इतने क्वेश्चन करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन ना, कि आप ऑटोमेटिक कहेंगे अरे सर अब हम जल्दी करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए दूसरा वाला करके देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, फिर से वही बात। यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर
कुछ मामला गड़बड़ है। तो जब भी आपको चीज़ें फ्रैक्शन में दिखें तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। आपको बस एलसीएम लेना है। जब भी चीज़ें फ्रैक्शन में दिखें तो आपको एलसीएम लेना है। जब इनका बेटा एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, एक लाइन खींचो, ठीक है। और जब इनका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ ऊपर कितना चला जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऊपर रहेगा 2x, और यहाँ पर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3y, और आगे आपका 6। जो डिनोमिनेटर में होता है ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो आप यहाँ लिखोगे 2x प्लस 3y, आगे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना 36। तो देखा आपने इसको सिंपल लीनियर के फॉर्म में बना लिया है। जब आप इसे लीनियर के फॉर्म में बना लेते हैं तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एक इक्वेशन है और एक पहली है, इसका नाम नहीं दिया था बट आप इसे नाम कर दे सकते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि अगर कोई इक्वेशन थोड़ी फ्रैक्शन में दे रखी है, हमको टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है, तो उसका एलसीएम लेकर के हम उसे सिंपल एक लीनियर के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखिए सिंपल हो गई। ठीक है, अब फिर से दूसरा वही काम है, हमको चूज करना पड़ेगा एक ऐसे वेरिएबल को जिसे हमें एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से देखिए, मैंने कहा ना आप x को भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप x को भी ले सकते हैं, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम वही कहेंगे आपको कि जो ज़्यादा इजी पड़ता है। तो y को आप लीजिए, यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पे y के पहले क्या है 3 है, यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर से आप वही लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए कितना 1 2 हो चुका है, इसका नाम दे दीजिए 3। और अब फिर से देखिए, यहाँ पे क्या है 3y माइनस में, यहाँ पे 3y प्लस में, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो आपको लिखना होगा ऐड, आप लिखोगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे तो लिख लो, ऊपर नीचे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो पहले 2 बोला ना आपने, तो 2 को पहले नोट कर लो, कैसे लिखोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। इसको नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना 2x और 3x कितना होगा 5x, ये दोनों कट्टम हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 9 और 36 यानी कि 45। इसे इसको डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 9 जा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9। और फिर आपको याद आ गया होगा ना तो कि सर इसकी वैल्यू उठा के हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पुट करेंगे जो इक्वेशन छोटी होगी। छोटी कौन सी है, पहली वाली, तो यहाँ पुट करिए। तो खाली आपको इतना लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, नोट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ x के प्लेस पे 9 पुट करो, और ये y आया, ये 3 आया। ठीक है, यहाँ पर भी कई बच्चों की गलतियाँ होती हैं। देखिए 9 को उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस वाई, और आगे है आपका 3, और 9 जाएगा पीछे तो माइनस में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये है माइनस का वाई, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट्टम हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा आपका 6। तो वैल्यू ऑफ वाई कितनी आ गई 6 आ गई है। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला दिखाते हैं। आपने वो दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हुआ, हमारी क्वेश्चन कैसी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, और यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, छोटा सा समझ लीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ 2y और यहाँ लिखा आपके पास 3y। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो अगर इन दोनों को आपसे कहा जाए सेम कर दो, तो आप बताइए 2 के टेबल में 3 आ रहा है, नहीं। 3 के टेबल में कभी 2 आएगा, नहीं। तो आप इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इससे पहले देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा होता, एक होता 2x और एक होता 4x। अब हम कहते हैं आपसे कि दोनों को बेटा सेम करो, तो आपको अगर सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x ये भी हो जाएगा, 4x ये भी हो जाएगा, वो बात तो ठीक थी। लेकिन अगर ऐसे नंबर मिले जिनके टेबल में आता ही ना हो, तो क्या करोगे, उसके लिए क्या होता है जानते हैं, जो दोनों नंबर होते हैं ना, इनको इंटरचेंज कर दो। यानी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 था तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो 3 2 जा 6y, यहाँ पे 3 2 जा 6y। ध्यान देखिए, दोनों बराबर हो गए, समझ गए ना। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है इन क्वेश्चन में। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये है, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। अब इसमें से आप देखिए दोनों प्लस के हैं। अब आप चाहे जिसको इसमें से कट करना चाहते हैं, जिसको चूज कीजिए। हम इस बार आपको y को नहीं x को चूज करके दिखाते हैं, क्योंकि बार बार हम y को कर रहे हैं, इस बार x को करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर x कितना है 2x है, यहाँ पे कितना है 3x है, हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, देखिए
आप यहाँ पर करोगे ये कि कहोगे सर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यानी इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको लिखना होगा ऐसे, इक्वेशन कौन सी है ये 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने बगल वाले से, यानी x के पहले कौन 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो आएगा यहाँ लिख लेना, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 को, तो कहोगे सर इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे x के बगल में क्या है 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसा आपने ये लिखा है ना इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 3 से करना है ना, तो आप करिए, तो 3 2 जा 6x, आगे बढ़ोगे 3 3 जा 9y, और आगे 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब 2 से करोगे इक्वेशन 2 में, तो 2 इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। आप इस तरह लिख लिया करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8y, और आगे आपका ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, ये दोनों हो गया। अभी जो दोनों नई इक्वेशन मिली है ना, इन दोनों नई इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए इसका 3 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए ध्यान से देखिए आप कि ये सॉल्यूशन जो आपका होने वाला है ना, ये कितना आसान होने वाला है जब आप इनको ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड नहीं कर सकते इस बार, अब देखिए यहीं पर थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ पर इसे आप ऐड नहीं करेंगे, हमको यही तो बताना था आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x के पहले क्या है, अब देखिए अभी आपने क्या किया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो है सेम कर लिया। जब आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया, तो यहाँ पे सेम किसको किया x को। तो आपको देखना होगा कि जब आपने x को सेम किया है, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ भी 6x है, इसके पहले कौन सा साइन है पॉजिटिव, इसके पहले कौन सा साइन है पॉजिटिव। जब दोनों साइन सेम हो ना, तो हमेशा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी जाती हैं, हमेशा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी जाती हैं। तो आप इक्वेशन चाहे 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे 4 में से 3 को, तभी आपका आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, चलो 3 में से माइनस कर देते, 3 माइनस इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम माइनस करने वाले हैं। अगर ऐसा आपने लिखा है तो इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप नोट करिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6x प्लस 9y और इक्वल्स टू में 0, और नीचे क्या लिखेंगे 6x प्लस का 8y और इक्वल्स टू में 10। एक लाइन खींचिए। अब जो ये माइनस साइन है ना, इस माइनस को अब लगाइए आप, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6x कैंसिल आउट, बचा 9 में से 8y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और आगे देखिए 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। डायरेक्ट वैल्यू y की निकल के आ गई, देख रहे हैं आप, डायरेक्ट वैल्यू y की आ गई। अब इसको उठा करके आप चाहे जिस इक्वेशन में, चाहे 1 में 2 में 3 में 4 में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहाँ पुट करोगे, आप उसी इक्वेशन में पुट करोगे जो इक्वेशन सबसे छोटी होगी। तो आई थिंक पहली वाली छोटी दिख रही है, तो पहली वाली पुट करो। तो आप लिख लोगे फिर से फ्रॉम 1, तो वो 1 में क्या लिखोगे, लिखोगे 2x प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे -10, तो -10 लिखो, और आगे लिखोगे 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 2x, और यहाँ पे 10 और 3 कितना 30 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी। ये देखिए x और y की वैल्यूज आ गई हैं, देख रहे हैं। अभी भी मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो 2 लाइन में ही हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आपको थोड़ा सा जल्दी लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2y है। अब यहाँ पे देखिए y वाला जो है दोनों माइनस का है, x वाला दोनों प्लस का है, जिसको चाहे उसको आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम y वाले को ही सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, इस इक्वेशन का नाम दीजिए 1, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप कहेंगे सर y के पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y के पहले 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो कहेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4x, यहाँ हो जाएगा आपका 6y, और ये हो जाएगा आपका 26। इसको दे दीजिए इक्वेशन 3 का नाम, ठीक है। नीचे दूसरी बार क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 में जो y के पहले यहाँ पे था इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 या 21x, इसमें करेंगे तो वो माइनस का 14y, और आगे करेंगे इसमें तो, और ये कौन सा 3 है, अच्छा हाँ 3 से करें ना, तो 3 2 जा 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 जब आ गया तो इस इक्वेशन का नाम 4 दे दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, दोनों के साइन कैसे हैं,
इसके पहले क्या साइन था, ये जो नई इक्वेशन मिली इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस। दूसरी इक्वेशन के पहले क्या है, माइनस। दोनों के पहले जो साइन आ रहा है वो कैसा है, सेम है, यानी माइनस है। अगर दोनों का साइन सेम होता है यानी कि प्लस होता है दोनों, तब भी माइनस करते हैं हम लोग, और दोनों माइनस होते हैं तब भी इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे इसे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, यहाँ पे चलो 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 4। सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने 3 में से 4 को, तो पहले 3 लिख लीजिए, उसके नीचे 4 लिख दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, करें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 26, इसके नीचे लिखेंगे ये 21x माइनस का 14y, और आगे है आपका 60। लाइन खींचिए। अब फिर देखिए जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 17, लेकिन सॉरी लेकिन माइनस का इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 14 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8 बचेगा, 8y। अरे 8y क्यों बचेगा, यहाँ पर तो एक सेम हो जाना चाहिए था ना, हमारा कट जाना चाहिए था। यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो यहाँ पे 6 आया होगा। अरे देख रहे हो, मल्टीप्लाई में गलती कर दी, हाथ दुख। भाई मैं सोचूं ये तो बचना ही नहीं चाहिए था, तो ये आपका कट जाएगा। और जब ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस से सेम आगे कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 60 में से अपना ये आएगा, तो कितना बचेगा आप, तो 60 में से यानी कि ये जाएगा 6 में से 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, या 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 34 बचा, वो भी माइनस का। तो x की वैल्यू आएगी तो क्या, माइनस का 34 और अपॉन में माइनस का 17, माइनस माइनस का खत्म हो जाएगा, और 17 2 जा 34, यानी x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया था ना तो बाई मिस्टेक मुझसे जो मल्टीप्लिकेशन था वो गलत हो गया था, ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, x वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, आप लिखोगे फ्रॉम 1, लिखो फ्रॉम 1 क्या है आपका 2, x की वैल्यू कितनी 2 है ना, तो x के प्लेस पर रख दीजिए 2, आगे लिखिए माइनस 3y, और आगे है आपका 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पीछे भेज दीजिए, यहाँ पे आपका 3y है, आगे है 13, इस 4 को पीछे भेज देंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे आपका बचा माइनस 3y, आगे 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और अपॉन में माइनस का 3 बन जाए 3 और 3 या 9, तो y की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 3, तो ये आ रही है y की वैल्यू। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 बाहर है और नंबर अंदर लिखा हुआ है, तो पहले आप सिंपल वे में इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लीजिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैसे सीख रहे हो तो वैसे ही पहले बना लो। फिर यहाँ पर देखो माइनस का 7x और प्लस का 3y, और आगे कर लो माइनस का 1। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दो, बस इतना कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सेम करना है किसी एक को। चलिए इस बार हम x को चूज करते हैं, x को हमें सेम करना है। तो यहाँ पर क्या देखिए 3 के टेबल में 7 आएगा नहीं, कभी 7 के टेबल में 3 आएगा नहीं। जब ऐसा कभी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए एक एक करके लिखते हैं। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बगल वाले पड़ोसी जिसका नाम 7 है। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से तो कितना हो जाएगा 21x, यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35y, और 19 के टेबल जब पढ़ेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 133। ये हो गई अपनी इक्वेशन 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब सिमिलरली आप इक्वेशन सेकेंड को भी यही करेंगे, इक्वेशन सेकेंड। लेकिन इक्वेशन सेकेंड में जो 7x है ना, यहाँ पर x के बगल में जो है ना उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 से। ठीक है, तो अब 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 21x, इसको करोगे तो कितना आएगा प्लस का 9y, और इसको करोगे तो माइनस का 3। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो जिनको आपने सेम किया है, आपने सेम किसको किया है, x को, तो इस x के पहले 21x के पहले क्या आ रहा है माइनस, 21x के पहले क्या आ रहा है प्लस, एक माइनस, तो क्या होगा, इक्वेशन को ऐड करोगे। तो आप लिखोगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या लिखोगे, 21x माइनस 35y इक्वल्स टू 133, और नीचे लिखोगे माइनस का 21x प्लस का 9y और आगे माइनस का 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 35 और 9, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ 15 में से 9 गया 6 आने के 2 बचेगा 26y।
और आगे इनको सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 130। 26 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 130 अपॉन में माइनस का 26, तो 13 बन जाए 13 और 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे माइनस है तो ऊपर लग जाएगा, यानी y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। आप इसे काट लीजिएगा, ठीक है, बस हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इस y की वैल्यू को उठा के आप चाहे जहाँ पुट कर दीजिए, मैंने हमेशा कहा है, मैं कहूँगा सिंपल वाली इक्वेशन पुट कीजिए। तो आप कहोगे फ्रॉम 1 में कितना है 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे -5, तो ये रखो -5 ब्रैकेट में रखे, ये 19, ये है आपका 3x। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई करो 25, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और पीछे भेजोगे तो माइनस, यानी कि 19, अरे ये 19 तो अपने घर में है और पीछे 25 माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करो कितना होगा भाई, ये 6 होगा माइनस का, यहाँ पे आपका 3x, इसे डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, वो भी माइनस में। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे और इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को थोड़ा सा स्पीड से पकड़ा है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन को हम लोग इससे भी ज़्यादा स्पीड से पकड़ेंगे। इस वाले पार्ट में इन्हीं क्वेश्चन को रखते हैं, अगले वाले पार्ट में हम लोग कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक करेंगे, यानी हम लोग 5-5 क्वेश्चन का स्लॉट बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोग भी बोर होने लगोगे, समझ रहे हो ना। तो 5-5 क्वेश्चन बस आपको डेली करना है, मेरे साथ लग जाना है, मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर आप इतने देर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर आपके दिमाग में अच्छे से आता रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो सफलता बाद में आपको बच्चों जरूर मिलेगी। अच्छे नंबर लाने हैं तो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। चलिए इसकी प्रैक्टिस करके रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।